हरे भरे जंगल में सुबह का समय था। पेड़ों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। झरने की आवाज, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर गान जंगल को सुंदर बना रहा था। रानो चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर बच्चों के लिए दाने खोजने जा रही थी। आज देखूंगी कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा दाने देता है। हाँ, बच्चों ने कल बहुत कम खाया था। रास्ते में उसे एक बहुत पुराना टेढ़ा मेढ़ा बरगद का पेड़ दिखा। उसकी जड़ों के बीच कुछ चमक रहा था। ये क्या है? पत्तों के नीचे से कोई चीज चमक रही है। चलो पास से देखते हैं। वो पास जाकर पत्तों को हटाती है और एक पुरानी धूल भरी किताब मिलती है। किताब पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, पंख, आसमान के बादल और दाने। जैसे ही रानो ने किताब खोली, उसमें से नीली रोशनी फैली और किताब से आवाज आने लगी। स्वागत है छोटे पंछी, मैं हूँ पक्षियों की खोई हुई दुनिया की किताब। मुझे पाने वाला वही होगा जिसका दिल सच्चा और साहसी है। अरे, किताब बोल रही है? ये कैसे संभव है? बहुत साल पहले पक्षियों की एक जादुई दुनिया थी। वहाँ सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन लालच और स्वार्थ ने उस दुनिया को तोड़ दिया। अब उसे वापस लाने के लिए तुम्हें 3 चीजें ढूंढनी होंगी: सोने का पंख, जादुई दाना, आसमान की चाबी। लेकिन मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, क्या मैं ये सब ढूंढ पाऊंगी? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो जंगल के दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे। रानो उड़ती उड़ती जंगल के गहरे हिस्से में गई। यह हिस्सा बाकी जंगल से बिल्कुल अलग था। किताब ने कहा था सोने का पंख यही छिपा है। कुछ देर उड़ने के बाद उसे एक पुराना और टूटा फूटा घोंसला दिखाई दिया। वो बहुत बड़ा था, जैसे किसी ताकतवर पक्षी ने बनाया हो। घोंसले के बीच में हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। अरे वाह, यही तो है सोने का पंख। वहीं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक विशाल भुल्ला चील बैठा था। रुक जा छोटी चिड़िया, ये इलाका मेरा है। जो भी यहाँ आता है मैं उसे उड़ने नहीं देता। तू कौन है जो मेरे घोंसले के पास चली आई? भाई चील, मेरा नाम रानो है। मैं तेरे घोंसले को नुकसान पहुँचाने नहीं आई। मैं बस उस सोने के पंख को लेने आई हूँ। झूठ बोल रही है तू। पक्षी हमेशा अपने लिए चीजें बटोरते हैं। तू भी लालच में आई होगी। नहीं भाई, मैं सच कह रही हूँ। अगर चाहो तो मेरी आंखों में देख लो। मेरे दिल में लालच नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ कि सारे पक्षी फिर से मिलजुल कर रहें। चील कुछ देर चुपचाप रानो को देखता रहा। तेरी बात में सच्चाई लग रही है। लालच में आने वाला पक्षी इतनी साफ नीयत से नहीं बोल सकता। ठीक है, ले जा इस पंख को। रानो ने सोने का पंख अपनी चोंच में उठाया और आसमान की ओर उड़ चली। लेकिन पास की डाल पर बैठा कालू कौवा सब सुन रहा था। जादुई किताब, सोने का पंख, अगर ये सब मेरे हाथ लग जाए तो मैं जंगल का राजा बन जाऊं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। अरे ओ कालू, तू फिर किसी की बातें ताक झाक कर रहा है? सुबह से देख रही हूँ दाने लाने गया था और यहाँ पेड़ पर बैठा कान धर कर सुन रहा है। घर में बच्चे भूख से कांव कांव कर रहे हैं और तू यहाँ राजा बनने के सपने देख रहा है। चुप भी कर गोरी, तुझे क्या पता आज मुझे कौन सा राज मिला है। ये छोटी रानो चिड़िया हाथ में बड़ी ताकत ले आई है। किताब, पंख और चाबी, अगर ये सब मेरे पास आ जाएं तो मैं पूरे जंगल का मालिक बन जाऊंगा। हाय दैया, जंगल का मालिक? पहले घर का दाना तो मालिक बनकर ला। हमारी टोकरी में आधा दाना भी नहीं बचा है। रानो जैसी भोली चिड़िया तो मेहनत करके बच्चों का पेट भर रही है और तू बस राजा राजा खेलता फिर रहा है। अरे कलमोही, तू हमेशा मेरी हिम्मत तोड़ती है। तू देखना, जब मैं उस किताब पर हाथ रख दूंगा तो पूरा जंगल मुझे सलाम करेगा। गोरी कौवी बड़बड़ाती हुई घर लौट गई और कालू पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी चालें सोचता रहा। रानो, अब दूसरा संकेत सुनो। झरने के पास जादुई दाना छिपा है। ये दाना वही पा सकता है जो थकान में भी हार न माने। रानो चिड़िया थोड़ी हैरान हुई, फिर सोचने लगी। झरना तो जंगल के बीचों बीच है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। पानी की छींटे, पत्थरों पर फिसलन। लेकिन अगर मुझे दाना नहीं मिला तो किताब का राज अधूरा रह जाएगा।
रानो उड़ती उड़ती झरने तक पहुंची। वहां का नजारा बड़ा सुंदर था। ऊंचाई से पानी गिर रहा था, लेकिन जैसे ही रानो पास पहुंची, उसके छोटे छोटे पैर फिसल गए। हाय, ये तो सच में बहुत फिसलन भरा रास्ता है। मैं इतनी छोटी हूँ, न जाने कैसे दाना ढूंढ पाऊंगी। उसी समय पास से मधुर गुटर गू की आवाज आई। सफेद रंग की बबली कबूतरी उड़कर आई और रानो को देख मुस्कुराई। अरे रानो बहन, ये कैसी हालत बना रखी है? क्या बताऊं बहन, मुझे किताब ने यहाँ भेजा है। अरे, इसके लिए ही तो दोस्त होते हैं। दोनों मिलकर धीरे धीरे फिसलन भरे पत्थरों पर आगे बढ़ने लगी। आखिरकार दोनों झरने के नीचे पहुंची। एक बड़े पत्थर की दरार में चमचमाता हुआ दाना छिपा था। वो दाना साधारण नहीं था। धन्यवाद बहन, अगर तू साथ ना होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। अब मुझे लगता है किताब का दूसरा राज पूरा हो गया है। वही दूसरी तरफ कालू कौआ एक डाल पर बैठा बड़बड़ा रहा था। ये सब चीजें सिर्फ मेरे काम आएंगी। रानो जैसी छोटी चिड़िया इनका क्या करेगी? अब किताब ने तीसरा और आखिरी संकेत दिया। पक्षियों की दुनिया का दरवाजा तभी खुलेगा जब आसमान की चाबी मिलेगी। ये चाबी एक पुराने पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर छिपी है। इतनी लंबी उड़ान और इतनी ऊंचाई। मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ। पता नहीं वहां तक पहुँच भी पाऊंगी या नहीं। रानो ने आंखें बंद की और किताब की आवाज उसके कानों में गूंजी। हार मत मानो, सच्चा दिल ही आसमान की चाबी तक पहुंच सकता है। रानो ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ना शुरू किया। पहले उसने छोटे पेड़ों को पार किया। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, हवा ठंडी और तेज होती जा रही थी। हवा बहुत तेज है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं ठहर गई तो नीचे गिर जाऊंगी। मुझे बस आसमान की चोटी तक पहुंचना है। आखिरकार रानो थककर एक चट्टान पर बैठ गई। तभी बुल्ला चील फिर आता है। छोटी चिड़िया, तूने मेरा भरोसा जीता था। आज मैं तुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस पहाड़ तक ले जाऊंगा। चोटी पर चाबी थी, लेकिन उसकी रखवाली एक बुजुर्ग उल्लू कर रहा था। ये चाबी हर किसी को नहीं मिल सकती। बताओ क्यों चाहिए तुम्हें ये? मैं इसे अपने लिए नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि सारे पक्षी फिर से मिलकर रहें, किसी को भूखा ना रहना पड़े। तेरी नीयत साफ है, ये चाबी ले जा। कालू अचानक आता है और चाबी छीन लेता है। अब मेरी होगी जादुई दुनिया। मैं बनूंगा पक्षियों का बादशाह। कालू ने किताब खोली, लेकिन किताब की रोशनी उसे घेर कर बांध देती है। लालची दिल कभी इस दुनिया का हकदार नहीं हो सकता। रानो ने पंख, दाना और चाबी किताब को सौंपे। अचानक आसमान में एक सुनहरी रोशनी फैली और एक जादुई द्वार खुला। देखो, ये है हमारी खोई हुई दुनिया। द्वार के पार रंग बिरंगे पेड़, नदियाँ और ढेर सारे पक्षियों का सुंदर गाम था। सभी पक्षी खुशी से गाने लगे। अब हमें फिर कभी भूख, डर या अकेलापन नहीं झेलना पड़ेगा। अब हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। याद रखो, इस दुनिया को बचाए रखने का राज है मिलजुल कर रहना, लालच से दूर रहना और हर एक की मदद करना। रानू अपने बच्चों गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़िया के साथ नए पक्षी गांव में रहने लगी। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने पक्षियों की खोई हुई दुनिया को फिर से जगा दिया। बच्चों, सच्चे दिल और दया से बड़ा कोई जादू नहीं हो।